जो चीख चीख करके बोलते थे कि जैन मुनियों से बात करने के लिए, जैन परंपराओं की बात करने के लिए अपनी अपनी एक पुस्तक दिखा दिखा करके जो अनर्गल आरोप लगाते थे, आज उनके आरोपों का जवाब देने के लिए जब जैन और सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि आ गए हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिया था कि जिसमें जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी और सनातन संस्कृति से भी जानी पहचानी एक हस्ती साथ में उपस्थित है, इंतजार कर रहे हैं अनोप दल के उन लोगों का, मुकनाराम जी सहित उन लोगों का जो इस परिचर्चा को करना चाहते होंगे, जो सवालों का जवाब चाहते होंगे, जिनके मन में सवाल होंगे। लेकिन जब बालोतरा की धरती पर दिल्ली से चलकर आ गए हैं जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश और उनके साथ सनातन संस्कृति की ध्वजा को थाम करके सनातन संस्कृति का एक यशस्वी नाम दोनों साथ में हैं, उसके बाद भी वे इंतजार कर रहे हैं पर अनोप दल के उन संतों का, उनका जिनके मन में सवाल है, वे अब तक नहीं आया। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ हैं जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी। आचार्य जी, आचार्य जी। हाँ जी, संजय सनम जी। सर बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इंतजार तो अगर यूं देखें तो जिस दिन महीनों पहले सोशल मीडिया से कहा गया कि बालोतरा आओ और इन प्रश्नों के जवाब दो, तो हमने उसी दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को और कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए उसी दिन कह दिया कि हम 28 जून को आ रहे हैं और तुम्हारे हर प्रश्न का हम जवाब देंगे, आगम आधारित और हमारी सनातन परंपरा के ग्रंथों के आधारित जी, जो इस बात को सिद्ध करेंगे कि अकाल, भूकंप, सुनामी, तूफान, कोरोना ये सारी की सारी प्राकृतिक चीजें आपदाएं हैं, इनका किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन ये अनूप मंडल के लोग वर्षों से जो है कभी राम के प्रति, कभी कृष्ण के प्रति, कभी महावीर के प्रति अनर्गल प्रलाप, तो मैंने सोचा कि इस बार जो है इनके अनर्गल प्रलाप का जो है जवाब दे दिया जाए कि जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए लोगों के बीच में सिद्ध हो जाए। और हमारी प्राचीन परंपरा रही है, मंडल मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्र, अरे कैसे महान ऋषि होते थे। धनधर गौतम गए भगवान महावीर के पास और कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और अगर आपने सही उत्तर दे दिया मैं शिष्यत्व तो स्वीकार कर लूंगा। और उन्होंने ऐसा किया, 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। लेकिन ये मुकनाराम मैदान छोड़ करके भाग गए। अब दाएं बाएं इधर उधर की बात करने लगे, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, जहाँ नहीं तहाँ। पहले बालोतरा किया और बालोतरा में हमने बीच बाजार में जूना कोट के मैदान में बैठ करके चर्चा की। स्वामी दीपांकर जी ने संबोधित किया, मैंने इस बात को किया। और हम तो एक ही अभी भी कहते हैं, धर्म जोड़ना सिखाता है, छोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। हमारा भारत महान देश बहुतावादी संस्कृति का देश है, उसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव मूल मंत्र है। तो ये वाहियात बातें जो भी करेगा, उन वाहियात बातों का कानूनन ढंग से भी समाज जवाब दे रहा है, संवैधानिक ढंग से भी। और आज संतों ने चर्चा से हर एक प्रश्न को जो है समझ किया, लेकिन वो मैदान छोड़ के भागे, एक ने हिम्मत नहीं दिखाई। जी, उनकी तरफ से कोई संदेश आया? नहीं, कोई संदेश नहीं है, केवल उसका कारण है ना। अरे भाई, प्रश्न आप मुझे बताइए, आज की इस वैज्ञानिक दुनिया के अंदर प्रश्न टिक ही नहीं सकता। उनकी अपनी संतानें जो है पढ़ी लिखी, वो कहती है कि ये सब पागलपन की वाहियात बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, कौन मानेगा? बिल्कुल, भूकंप, तूफान, सुनामी जो है वो किसी जाति, वर्ग या धर्म के कारण से होती है। बिल्कुल। आज अगर वो आ जाते और पता बता देते कि कहाँ पर जैनियों का वो एक ट्रायंगल है जो बताते हैं समुद्र में है। मैं तो अभी भी ऑफर कर रहा हूँ, उस ट्रायंगल पर मुझे भी ले चलो और सारा खर्चा उसका मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती वहन करेगी। सारे तुम्हारे लोग भी साथ रहे और हमारे सनातन परंपरा के धर्मगुरु भी साथ होंगे, मैं भी साथ होऊंगा।
मैं भी देखना चाहता हूँ वो ट्रायंगल कहाँ है, और उसका सारा खर्चा ही सब विश्व भारती देगी। वो मैं अभी भी उन्हें कह रहा हूँ कि तुम चलो। कितना बड़ा ऐलान है जैन आचार्य का। और सबसे बड़ी बात है कि लोकेश जी ने ये जो आज का कार्यक्रम है वो अचानक नहीं किया, वो पहले से तय था, कह चुके थे, बार बार कह चुके थे। और उसके बाद भी अगर वो नहीं आते हैं तो हम ये अपेक्षा अब जरूर करेंगे कि अब इस तरह के अनर्गल प्रलाप कहना करना बंद कर दे। और अगर वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप जब सामने कोई आता है तो बात नहीं करते और पीठ पीछे से आप इस तरह की बातें करते हैं। सभी समाजों को ये संदेश जा रहा है, सभी समाजों को ये संदेश जा रहा है कि जैन और सनातन संस्कृति की परंपरा अपने अपने ध्वज लेकर के बालोतरा के बीच मैदान में आ गई है। मुक्ताराम जी अभी तक नहीं आए हैं, नहीं उनकी तरफ से कोई दूसरे प्रतिनिधि आए हैं। और इस तरह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वो जो कुछ कह रहे थे उनको खुद अपने कहे पर विश्वास नहीं था। और हिंदू परंपरा के एक ऐसे संत जिन्होंने 21,000 से अधिक टीवी डिबेट की है, जी जी, संवाद, मुकाबला, बहस दंगल में जी, स्वामी दीपांकर जी को सुनिए, वो खुद आपको भी तो बताते हैं। जी जी, बहुत बहुत अभिनंदन दीपांकर स्वामी जी। जी हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत अभिनंदन स्वामी जी। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको क्या लग रहा है? मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, मुझे एक दिनकर की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जी। तो दिनकर की पंक्ति थी कि मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इस पे बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका जी, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। लास्ट की पंक्ति में आपका जवाब दे रहा हूँ जी, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। बहुत बड़ी बात, दिनकर की पंक्तियों को आपने जिस तरह से अपनी आवाज दी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक अपना मर जाता है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है बात को अपनी बात तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी इस तरह के स्टेप लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, महाराज ने कहा कि उनकी खुद के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वही उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप वर्तमान इन बातों को कर क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अपना मजाक उड़वाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे ही तो भाई हो ना यार। बहुत बड़ी बात, ये सद्भाव की बात देखिए, इसे कहते हैं सनातन और जैन संस्कृति। ये हमारे सभी धर्मों की संस्कृति यही है, जोड़ने की संस्कृति है, तोड़ने की नहीं है। लेकिन जब कोई उस तरह का काम करता है तो फिर उसे समझाने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ता है। पर अफसोस इस बात का रहता है कि समझाने वाला आता है और सवाल पूछने वाला नहीं आता। आज बालोतरा में यही दृश्य दिख रहा है, लेकिन गवाह है वहां के लोग गवाह हैं कि जिनको जवाब देना है वो दूर से चल करके आए हैं, और जिनको सवालों के जवाब लेने हैं बहुत पास होकर के भी वो पास नहीं आ सके। अभी सोच रहे थे जी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर चल कर आए, जबकि मेरी कोई खता भी नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दूर चल कर आए हम लोग, जबकि हमारी कोई खता भी नहीं। तो जिससे शास्त्रार्थ करना था वो आया ही नहीं, उस व्यक्ति का पता ही नहीं। यह स्थिति बड़ी पहले दिनकर की पंक्तियां और साहित्यिक अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में शामिल होकर के शब्दों को कितनी गरिमा देती है, यथार्थ को कितनी गरिमा देती है। निश्चित रूप से यह हमारी भारतीय संस्कृति के अभिनंदन का वक्त है कि जब भी सवाल होते हैं तो फिर अध्यात्म जवाब देता है, और अध्यात्म के साथ साहित्य राह दिखाता है। लेकिन जिन्हें सवाल पूछने होते हैं वे ही नहीं आते। सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति की ध्वजा पर जिन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्हें आज ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि बालोतरा की जमीन पर सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति का ध्वज लहरा रहा है।
आपके सवाल अपने आप से ही कहीं दगा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है हमारे देश के लिए। सभी व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अनोप मंडल के जो भी युवा हैं जिन्हें भ्रमित किया गया है, वो आज से ये संदेश ले लें कि जिनको सवालों के जवाब लेने थे वो नहीं आए, वो पूछे उनसे क्यों नहीं आए, जबकि घोषणा बहुत पहले से थी। तो आचार्य लोकेश जी और स्वामी जी, हाँ जी सर, कोई खास संदेश आप कहना चाहेंगे वीडियो के समापन के मोड पर? संजय जी, देखिए, बालोतरा मेरी दीक्षा भूमि है, संन्यास भूमि है। 38 साल पहले मैंने इसी माटी पर संन्यास किया था, सन 83 में। पचवदरा मेरी जन्म भूमि है, जहाँ पर इस सन 61 में मैंने 60 वर्ष पूर्व जन्म लिया था। आज मेरी धरती पर कोई ऐसी वाहियात पागलपन की बातें करता है तो कैसे मौन रहा जा सकता है। तो हम दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर चल के आए सन, लेकिन वो मुन्ना राम मैदान छोड़ के भाग गया। अफसोस इस बात का है कि वो सामने आता। अरे अपनी गली के अंदर तो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। असली शेर वो होता है जो बाहर निकल करके मैदान में आता है। अफसोस रहेगा कि मुन्ना राम मैदान छोड़ के भाग गया। वो जी जी जी, आपने बिल्कुल सही और सार्थक अभिव्यक्ति दी। ये थे जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी, और स्वामी जी की आवाज को भी आपने सुना, दीपंकर स्वामी जी को, कि दिनकर, प्रख्यात कवि दिनकर की अभिव्यक्ति से उन्होंने आज के यथार्थ को कितना सुंदर चित्रण किया। और साथ में सुशील मुनि जी के शिष्य विवेक मुनि जी भी साथ हैं। हम तीनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये वर्ष